सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। क्लास 12th की मैथ की न्यू बुक जो है वो आ चुकी है, नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड। इंशाल्लाह आज हम इसको जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको स्टार्ट करेंगे हम। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप कनेक्टेड रहेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की तरह इसका भी एक अच्छा सा गैस मैं आपको ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की जो हमारी बुक थी वो भी नहीं थी, और सेकंड ईयर की ये न्यू बुक हमारी आ चुकी है। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसको आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इसका जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला जो हमारा चैप्टर है वो है फंक्शन से रिलेटेड। हमने फंक्शन को पढ़ना है, फंक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है। फंक्शन बेसिकली जो होता है ना, आपके पास एक एक रूल होता है दो सेट्स के दरमियान में। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक अगर कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर आपके पास स्टूडेंट होते हैं और टीचर होते हैं, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन होता है, तो फंक्शन एक रिलेशन होता है। तो अगर हम इस तरह करें कि किसी भी कॉलेज में से हम स्टूडेंट्स को निकाल दें और वहाँ पे सिर्फ हमारे पास टीचर रह जाए, तो अब सिर्फ टीचर रहेंगे तो टीचर वहाँ पे क्यों रुकेंगे? टीचर तो तब रहेंगे ना कॉलेजेस के अंदर जब स्टूडेंट होंगे। इसका मतलब टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन है। अब इन दोनों में से एक चीज़ को भी ख़त्म कर देंगे, दूसरी जो होगी वो उसकी हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो चीज़ों के दरमियान में जो एक रिलेशन होता है ना, उसको बेसिकली हम फंक्शन कहते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दुनिया के जितने भी काम हैं वो सारे फंक्शन से ही हो रहे हैं। अब हमने मैथमेटिकली फंक्शन को पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर दो सेट हों ए और बी, अब इस सेट के एलिमेंट है -1 1 एंड 2, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 4 9। अब अगर आपको याद हो तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर ए क्रॉस बी आपने पढ़ा था। अब हम यहाँ पे इन दो सेट्स का दरमियान क्रॉस लेंगे। क्रॉस लेना आपको आता है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ होता है, यानी -1 और आपके पास 1 हो जाएगा। उसके बाद -1 और 4 हो जाएगा आपके पास, और उसके बाद आपके पास -1 और 9 हो जाएगा। ये बेटा बेसिक है, इसको समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम 1 के साथ सारों को करेंगे। 1 और 1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 1 और 4 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आ जाएगा 1 एंड 9। 1 एंड 9 आ गया हमारे पास। अब 2 को सबके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एंड 1। उसके बाद आ जाएगा 2 एंड 4, और उसके बाद आ जाएगा 2 एंड 9। अब ये सारे हमारे, इनको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इनको सारों को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। इसमें फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकंड वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या होती है? y होती है। अब इसमें से मैं यहाँ पे एक जो है ना F1 चूज करता हूँ। यानी F1 आप यहाँ से कोई भी वैल्यू यहाँ से ले लें। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ -1 और 1, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ आपके पास 2 एंड 3। या मैं यहाँ से ये इस तरह चूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से F ले लेता हूँ। F फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पहला मेरे पास -1 और 1 है, यानी एक मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा मैं ले लेता हूँ 1 एंड 1 ले लेता हूँ। इसके बाद तीसरा मैं ले लेता हूँ, यानी एक मैंने ये चुन लिया, एक मैंने इसमें से ये चुन लिया। अब एक मैं ये चुन लेता हूँ, 2 एंड 4। अब इस तरह की बेशुमार वैल्यूज आप यहां से चुन सकते हैं। ठीक है। अब ये जितनी भी वैल्यूज में से, यानी इसमें से जितने भी डिफरेंट टाइप के आप ऑर्डर पेयर चुनेंगे उनको हम बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। वो सारे क्या होते हैं? हमारे पास बाइनरी रिलेशन। लेकिन हर बाइनरी रिलेशन जो होगा वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन के लिए हम स्पेसिफिक, हमारे पास कंडीशन होगी। जब वो दो सेट्स के दरमियान वो कंडीशन पूरी करेगा तो फंक्शन कहलाएगा। अब इस तरह के आप बेशुमार बाइनरी रिलेशन यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर चुने, आप कोई और 4 चुन सकते हैं, आप यहाँ से 5 चुन सकते हैं, आप अकेला चुन चुन सकते हैं। बेशुमार आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? इस तरह के ये आप रिलेशन चुन सकते हैं। अब ये सारे जो रिलेशन होते हैं इनको बाइनरी रिलेशन बोलते हैं हम। अब बाइनरी रिलेशन जितने भी होते हैं वो सारे फंक्शन नहीं होते। उसमें से जो बाइनरी रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा करेंगे वही फंक्शन कहलाएंगे। अब फंक्शन की डेफिनेशन को कौन से पूरा करेंगे? अब इस ऑर्डर पेयर के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये हमारे पास है फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं डोमेन। अब यहाँ पे हमारे पास इसका डोमेन आएगा इस वाले बाइनरी रिलेशन का -1 1 एंड 1, यानी हमारे पास इसका डोमेन क्या आ गया? -1
1 आ गया एंड 2 आ गया, ठीक है। तो फंक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है जो आप रिलेशन लिया है उस रिलेशन का डोमेन लें, वो सेट ए के बराबर आ जाए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फंक्शन के लिए क्या होगी, हमारे पास जो डोमेन होगा, ठीक है, डोमेन इज इक्वल टू सेट ए होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन आ गई फंक्शन के लिए। अब सेकंड कंडीशन फंक्शन के लिए क्या होगी, ये जो आपके ऑर्डर पेयर होंगे, ये ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट है -1 1 2, तो इन ऑर्डर पेयर के अंदर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे -1 यहाँ पे आ गया, दोबारा किसी में भी -1 नहीं आना चाहिए। 1 यहाँ पे आ गया, दोबारा किसी में भी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन अ फंक्शन। फंक्शन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट की रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन होगी फंक्शन के लिए, ठीक है। तो फंक्शन के लिए पहली कंडीशन है जब आप उसका डोमेन लें सेट ए के इक्वल आ जाए और ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसके अंदर रेपिटेशन ना हो। इसका मतलब ये हुआ, अब हमने ये जो रिलेशन लिया है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, क्या ये दोनों कंडीशन को पूरा करता है या नहीं करता। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका डोमेन मैंने लिया, वो सेट ए आ गया मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर पेयर में कोई भी रेपिटेशन नहीं है, लिहाजा दोनों कंडीशन फंक्शन की पूरी करता है। ये जो बाइनरी रिलेशन है ये एक फंक्शन बन गया आपका। अगर मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ, मैं F2 कोई और बाइनरी रिलेशन के पॉइंट्स में ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ -1 एंड 4 ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा -1 एंड 9 ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे 2 एंड 9 ले लेते हैं। ये मैंने एक बाइनरी रिलेशन लिया है, मैंने फंक्शन नहीं लिया, बाइनरी रिलेशन लिया। अब मैं इस बाइनरी रिलेशन को चेक करूंगा क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मैं लूंगा डोमेन। अब इस बाइनरी रिलेशन का अगर मैं डोमेन लेता हूं तो डोमेन में आ जाएगा -1। देखिए -1 डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट, -1 एंड 2 रिपीट होगा, नहीं लिखेंगे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर नहीं आया, क्योंकि सेट ए है -1 एंड 2, यहाँ पे तो -1 एंड 2 आया, यानी 1 यहाँ से रह गया, पहली कंडीशन को ही पूरा नहीं करता है, तो लिहाजा फंक्शन नहीं है। अगर आप देखें ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका, वो उसके अंदर रेपिटेशन भी है, -1 इधर भी है, -1 इधर भी है, तो लिहाजा ये भी जो है वो हमारे पास फंक्शन जो सेकंड कंडीशन है उसको भी पूरा नहीं कर रहा। तो जब कोई सेट ये दो कंडीशन को, जब कोई बाइनरी रिलेशन इन दो कंडीशन को पूरा नहीं करेगा तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फंक्शन क्या चीज़ होती है। अब एग्जैक्टली अगर डेफिनेशन पे जाएंगे, फंक्शन जो होता है वो दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन होता है कि हर एलिमेंट सेट ए का असाइन हो टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन एक क्या, एक मशीन है जिसको हम इनपुट देते हैं, उस इनपुट के बदले हमें वो क्या करता है, एक आउटपुट जो है वो देता है, ये एक मशीन है, ठीक है। उसी तरह बेशुमार फंक्शन की हम डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर दो सेट आपके इस तरह हों तो आप आसानी के साथ फंक्शन को ऐसे चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगर मेरे पास जो सेट होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, यानी मेरे पास जो सेट है उसकी कंडीशन बड़ी हो जाती है, उस वक्त मैं फंक्शन को कैसे चेक करूंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट में ले लेता हूं, सेट ऑफ एन, नेचुरल नंबर का सेट ले लेता है। अब नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 एंड सो ऑन, मैं ऐसे लिख लेता हूं। दूसरा सेट में ले लेता हूं ई, सेट ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर मेरे पास आ जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन। अब इस टाइप के दो सेट होंगे, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो दो सेट्स के दरमियान रिलेशन होता है। मैं क्या करता हूं, मैं इस तरह करता हूं कि मैं इन दो सेट्स के दरमियान में एक रिलेशन बनाऊंगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये रिलेशन मैंने क्या किया है, अब डिराइव किया, मैंने एक रिलेशन बना लिया है। वहां पे जो बाइनरी रिलेशन थे वो तो हम क्रॉस लेके ले सकते हैं, लेकिन इन सेट्स का क्रॉस लेंगे तो कितनों का क्रॉस लेंगे आप, 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 6, ये तो सो ऑन है। लिहाजा आप यहाँ पे ऑर्डर पेयर बेशुमार नहीं बना सकते। हम क्या करेंगे, एक रिलेशन बना लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई। जब आपके पास दो सेट्स के दरमियान फंक्शन हो जाता है तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, एफ, इसको बोलते हैं रिलेशन सेट ए टू बी,
इसका ये मतलब होता है जब मैं एन और ई के दरमियान रिलेशन लिखूंगा एफ, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एन टू ई, ऐसे फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जब मैं इसको लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये रिलेशन मैंने ले लिया। इससे क्या मुराद है, यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो आप नेचुरल नंबर लिस्ट से लेंगे। आंसर जो आपको आना चाहिए वो इवन नंबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इवन नंबर का सेट आपका बन रहा है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं x लेता हूँ नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर कौन से 1 2 3, मैं यहाँ से ले लेता हूँ x1। जब मैं 1 लेता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 1, मेरा आंसर कितना आ जाता है 2। 2 क्या आ गया, इवन नंबर है, इसका मतलब इवन आना चाहिए था। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2, जब मैं 2 ले लेता हूँ तो x की जगह मैं 2 लगाऊंगा, तो 2 इंटू 2 4, मेरे पास किधर आ गया, इवन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर आप उठाएं और इस फंक्शन के रिलेशन में पुट करें और वो कहाँ पे जाता है, इवन में जाता है आपका, ठीक है। इसका मतलब जब आप इस सेट का डोमेन लेंगे, आप वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन को पूरा कर देगा। और दूसरा ये है कि कोई भी रेपिटेशन नहीं होगी। जब आपने यहाँ से 1 लिया, इधर 2 आया, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1 एंड 2। जब आपने 2 लिया तो आपके पास 4 आ गया, जब आप 3 लेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो इसका डोमेन अगर देखें 1 2 3 निकालते जाएंगे तो डोमेन क्या आ जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फंक्शन की पूरी आ जाएगी। रेंज की बाद में हम बात करते हैं। उसके बाद ऑर्डर पेयर में कोई भी रेपिटेशन आपकी नहीं होगी। तो बेसिकली फंक्शन जो होता है दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो लिहाजा हमारे पास ये हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू हम लगा रहे हैं इसको इनपुट कह रहे हैं और इसके रिजल्ट में हमें जो मिल रहा है वो हमारा आउटपुट है। तो फंक्शन एक बेसिकली इसी तरह मैंने बताया था एक मशीन भी होती है, इनपुट और आउटपुट हमें देती है। अच्छा, उसके बाद फंक्शन की एक डेफिनेशन हम मजीद भी लेते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल टू एन अदर वेरिएबल। जब एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर इन्हिसार करता है तो वो भी फंक्शन होता है आपका। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे x हमारे पास जो कहलाएगा वो क्या आएगा, इनडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हम लगा रहे। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा ये हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी ये हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू आ जाएंगी। अब इसमें यहाँ पे जितने भी पॉसिबल इनपुट वैल्यूज होती हैं, जितनी भी पॉसिबल ये इनपुट वैल्यूज होती हैं जो आप यहाँ पे लगाएंगे जिस पे फंक्शन डिफाइन हो। अब बात आ जाती है फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास 1b(x) एक फंक्शन है, ठीक है। जब फंक्शन ऊपर नंबर हो और नीचे जीरो, जो मर्जी ऊपर नंबर हो नीचे जीरो, इसको हम बोलते हैं मैथ में अनडिफाइंड, ठीक है। ये फंक्शन अब ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइंड है, ये फंक्शन है जीरो के ऊपर अनडिफाइंड है, ठीक है। तो जीरो के ऊपर फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड क्लियर हो गया, ऊपर वैल्यू हो नीचे आपके पास जीरो बन जाए उसको बोलते हैं फंक्शन अनडिफाइंड हो गया आपके पास। अच्छा, हम यहाँ पे इनपुट में जितनी भी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे जितने भी वैल्यू पुट करते हैं और वो वैल्यू पुट करने से फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड ना बने, वो सारी वैल्यू उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया हमारे पास, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, यानी वो तमाम इनपुट वैल्यूज जहां पे फंक्शन जो होता है वो डिफाइंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप इनपुट में लगाएंगे आगे जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज बनेगी ये फंक्शन की रेंज कहलाएंगी। लेकिन रेंज कब कहलाएंगी, इसमें हम तलाश करेंगे सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास आएंगी वो फंक्शन का क्या कहलाएंगी, हमारे पास रेंज, यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एक सेट बना लेंगे, वो सेट हमारे पास उस फंक्शन का रेंज कहलाएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन क्योंकि हमारा डोमेन से रिलेटेड है, हम पहले डोमेन के ऊपर बात करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास 1 2 3 ये पुट करते हैं या ये ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसको हम प्री इमेज बी बोलते हैं, और जो आंसर आता है इसको हम इमेजेस बी बोलते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था फंक्शन के बारे में। अब हमारे पास डिफरेंट फंक्शन, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिफरेंट फंक्शन दिए हुए हैं, उन फंक्शन का हमने डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। एंड फिर मैं आपको हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता रहता हूँ एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट इन पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज का पेपर में आएगा। पिछले साल आपने देखा जो मैं बताता रहा, इंशाल्लाह वो आया। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ डोमेन रेंज का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेपर में
मस्ट होता है। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन फर्स्ट गिवन है, इसका डोमेन फाइंड करना है। अब किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। डोमेन एग्जैक्टली डोमेन की डेफिनेशन होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, उसको बोलते हैं डोमेन। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर एक रियल लाइन पढ़ा है। रियल लाइन यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे आपके पास वन है, टू है, थ्री है, एंड सो ऑन। आपके पास इधर आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और इस साइड पे आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इसको हम बोलते हैं रियल लाइन। आपने क्या करना होता है, इस रियल लाइन में से नंबर लेने होते हैं, वो फंक्शन में पुट करने होते हैं, वो पॉइंट निकालना होता है जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा, ठीक है। ठीक, डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, वो पॉइंट तलाश करेंगे जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, जब फंक्शन डिवाइड में होता है। इसका मतलब जब तक फंक्शन डिवाइड में नहीं है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा वो पॉइंट हम क्या करेंगे, निकाल देते हैं। बाकी सारे रियल लाइन जो होती है वो हमारे पास उसका डोमेन कहलाती है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन पे आ जाऊं, मैं एक्स की जगह यहाँ पे देखें, इधर से जीरो पुट करें, आप यहाँ पे इनपुट यहाँ पे जीरो दें, आउटपुट -6 आएगा। इनपुट 1 दें, 2 दें, देते जाएं, आप यहाँ तक आ जाएं। आप पे किसी भी ऐसे पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड मीन आपके पास नंबर और डिवाइडेड बाई जीरो हो जाए। तो वो तो तब होता है जब क्वेश्चन होगा ही डिवाइड में। जब क्वेश्चन डिवाइड में नहीं है तो अनडिफाइंड तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है किसी भी जगह के ऊपर अनडिफाइंड नहीं है। चाहे आप यहां से इधर आए और चाहे आप यहां से इधर आए, किसी भी जगह पे अनडिफाइंड नहीं है। लिहाजा पूरी की पूरी रियल लाइन जो होगी ये इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगी। अब मैं इसका अगर डोमेन लिखूंगा तो यहां पे मैं आ जाता हूं डोमेन पे, तो इसका मेरे पास डोमेन आएगा, ठीक है। डोमेन इज इक्वल टू, कैसे हम लिखेंगे, हम इसको लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके आपके पास इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनिटी बेसिकली नंबर नहीं है, याद रखिएगा। तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो जब आप ये ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब होता है ये दोनों इन्वॉल्व नहीं है। जब आप इस तरह की ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिख लेंगे 3, तो इसका मतलब होता है ये नंबर भी इन्वॉल्व होगा, ये नंबर, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं x ग्रेटर इक्वल टू एंड लेस इक्वल 3 आएगा। अगर आप क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 और यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि x ग्रेटर इक्वल टू एंड लेस आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्लोज ओपन इंटरवल, और ये इसको टोटली ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x ग्रेटर माइनस इन्फिनिटी एंड लेस इन्फिनिटी। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी डोमेन है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी डोमेन है। आप चाहें तो लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये भी डोमेन कहलाएगा। क्लियर हो गया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का डोमेन आ गया हमारे पास ये। अब अगर हम सेकंड पे चले जाएं, इस वाले पे, इसका मैंने डोमेन निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डिवाइड में है, इसका मतलब अनडिफाइंड होगा किसी ना किसी पॉइंट पे। अब वो पॉइंट जो अनडिफाइंड वाला है वो आप निकालेंगे कैसे, जो नीचे वाली वैल्यू होगी आपके पास ये वाली, उसको आपने क्या करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करना है। यहां से x इज इक्वल टू -3 आएगा। इसका मतलब जहां पे x है वहां पे -3 लगाएं। ये सिर्फ आपको जस्ट समझाने के लिए मैं यहां पे कर रहा हूं। तो इधर भी हम -3 लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू -3 प्लस 3। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा g -3, ठीक है। अब कैंसिल होके नीचे क्या आ गया, 0 आ गया, फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। किस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो गया, x इज इक्वल टू -3 पे। जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा उस पॉइंट को डोमेन से आपने निकाल देना है। बाकी जो रिमेनिंग जितना भी बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, उसका डोमेन कहलाएगा। इसका मतलब फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है, किसके ऊपर, -3 के ऊपर, क्योंकि -3 पे ये बना, और कोई भी वैल्यू नहीं है जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो एक बात यहाँ पे, जब क्वेश्चन डिवाइड में होगा तो अनडिफाइंड पॉइंट कैसे निकालेंगे आप इसको नीचे वाली वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे, वहां से जो x होगा उस x पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो रियल लाइन में से वो वाला नंबर आपने क्या करना है, माइनस कर देना है, बाकी डोमेन कहलाएगा। इसका मतलब मैं अगर इसका डोमेन लिखूंगा तो डोमेन आप डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं।
इसका अगर मैं डोमेन लिखता हूं इस वाले का, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, डोमेन इज इक्वल टू R-3, ठीक है, R में से 3 को माइनस कर दें, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, और डोमेन हम कैसे लिख सकते हैं, डोमेन लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 के अलावा सारे रियल नंबर जो होंगे ये इसका डोमेन कहलाएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे भी आपको इजी लगे, आपका एग्जैक्टली ये सही होता है, ठीक है। अगर आप मजीद लिखना चाहें तो आप यहां पे लिखें एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, पहले आप ये लिख लें, नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल 3, सो डोमेन इज, आप ये लिख सकते हैं, कोई ऐसे इसमें प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, हमारे पास ये गिवन है जो नेक्स्ट वाला, उसको मैं देखते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड में इतनी जगह नहीं होती। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये वाला, ठीक है, डिवाइड में क्वेश्चन है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, उधर लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और एक्स स्क्वायर रूट इधर भी कर लेंगे, 9 है इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू +-3, मीन एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू -3 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। आप एक्स की जगह पुट करके चेक करें दोनों वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज पे फंक्शन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों पॉइंट हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम लिखेंगे, जैसे मैं आपको ऊपर बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं फंक्शन इज, ठीक है, डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्सेप्ट कहां पे, x इक्वल +-3, ठीक है। हर वैल्यू के ऊपर डिफाइंड है, सिर्फ इस पे डिफाइंड नहीं है। हम क्या करेंगे, सो डोमेन इज, अब हम यहां पे लिख लेते हैं डोमेन, तो डोमेन इज इक्वल टू रियल में से हम क्या कर दे, माइनस कर देंगे +-3, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन हो गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कंप्लीटली लिख लें, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे इसको लिख लिया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास ये आ गया, देखें यहां पे ये हमारे पास, अब नीचे वाली वैल्यू क्या है, 5x + 2 इज इक्वल टू 0। देखें यहां पे 5x + 2 इक्वल 0, x की वैल्यू निकालेंगे, 5x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2/5। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। रियल लाइन में से इसको निकाल देंगे, तो सेम आप ऐसे क्या क्या लिखेंगे, फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू एफ एक्स एक्सेप्ट -2/5, तो r माइनस आप ये वाला नंबर लिख लेंगे, -2/5 लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, अगर मैं इस पे आता हूं ये वाला, तो इसको सेम देखें, हमने वही कंडीशन करेंगे, आपके पास यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करके आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास ये वाला, इसका लास्ट पार्ट। अब जब आप लास्ट क्वेश्चन को करेंगे, इस लास्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है के एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाए, आपके पास क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाए, उस वक्त आपने क्या करना है, एक्स प्लस 1 ग्रेटर इक्वल 0 लिखना है आपने, स्क्वायर रूट जब भी आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्स ग्रेटर इक्वल -1, ठीक है, ग्रेटर इक्वल -1, ठीक है, एक्स ग्रेटर इक्वल -1। अब इसका जो डोमेन हमारे पास कहलाएगा एक्स ग्रेटर इक्वल -1, इसको कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डोमेन, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, डोमेन इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर इक्वल, तो यहां पे हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और -1 से लेके +∞ तक, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर है ना -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी वैल्यू इधर जाएंगे, यहां तक आएंगे, और यहां पे आपके पास ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम डोमेन निकालते हैं, एक फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। देखिए जब आप x ग्रेटर इक्वल -1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, -2 इधर लगाएं -2, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, -2 + 1, तो ये आ जाएगा -1, तो -1 क्या आ जाएगा, आयोटा में आ जाएगा। तो हमारे पास डोमेन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं आना चाहिए,
वो भी हमारे पास जब बनेगा उसको हम निकाल देंगे। दूसरे वर्ड में आप डोमेन जब फाइंड करें, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको ग्रेटर इक्वल 0 करें, और जो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा तो x ग्रेटर इक्वल -1, -1 से बड़ी वैल्यू, तो -1 से बड़ी वैल्यू इधर जाएगी, तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इक्वल का भी साइन है, इसीलिए यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट बी आपने क्या करना है, यूज करनी है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमने किस तरह डोमेन एंड रेंज जो होती है फंक्शन की वो फाइंड करनी है। इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जिसमें हमने फंक्शन की डोमेन भी और रेंज दोनों चीज़ें हमने निकालनी होती हैं, वो कैसे निकालते हैं हम वो निकालेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।